उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। डॉक्टर इरफान हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी वीडियो वायरल हुई है और वकला की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें इश्तिहाल आया और उन्होंने हमला किया PIC पे। डॉक्टर साहब, मैं एक बड़ी सादा सी बात पूछना चाह रहा हूँ, आपको ये लगता है कि ये सारा मामला जो हुआ है ये आपकी वजह से हुआ है? ये देखिए, कहा तो यही जा रहा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यंग लॉयर्स फोरम सिर्फ इस दब्बे को धोने के लिए कि उन्हें सैनिटरी वर्कर्स और पैरामेडिक्स ने मारा था, वो चाहते थे कि किसी डॉक्टर को नॉमिनेट करके वो ये बता सकें कि ये लड़ाई हमारी डॉक्टर्स के साथ है और वाइट कोट और ब्लैक कोट की लड़ाई बना सकें। यंग लॉयर्स ने ये ऐलान किया कि देखें जी, अब हमारे पास वीडियो है, ये बुनियाद बनाकर जो हमें डॉक्टरों से इंतकाम लेके देगा हॉस्पिटल में जाके हम उसको वोट करेंगे। और इस चीज़ को लेते हुए जो उनका एक कैंडिडेट है प्रेसिडेंट का इस वक्त इलेक्शन का, उसने कहा कि जी मैं यंग लॉयर्स के साथ हूँ, और वो उनको लेके आया और उसने आगे अस्पताल पर यलगार करा दी, सिर्फ अपनी नंबर गेम और अपनी इलेक्शन कैंपेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप यहाँ पर YDA के अहदेदार हैं PIC के? मैं YDA का स्पोक्स पर्सन हूँ और ग्रैंड हेल्थ अलायंस जो है उसका चेयरमैन है। अच्छा, आप उसके भी चेयरमैन हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि आपने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है? आज ये शहर जो अमन का गहवारा था वहाँ पर रेंजर्स आ गई है, आपकी सिर्फ एक छोटी सी कंपनी, आपने लोगों को एंजॉय करवाया, शायरी की, आपकी इन्वायरमेंट, लेकिन लाहौर के साथ क्या हो गया? देखिए, वीडियो किसने बनाई और किसने वायरल की ये तो अभी तक पता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक प्राइवेट मीटिंग में हम बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, 100 लोग थे सामने, इतना मजमा लगा हुआ था, आप कह रहे हैं प्राइवेट मीटिंग है? जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी प्राइवेट मीटिंग ही इतने की होती है क्योंकि हम जहाँ होते हैं हॉस्पिटल के सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। हमारा जो प्रोटेस्ट होता है वो हज़ारों में होता है, आपने जब भी देखा होगा, जब भी हम बाहर गए हैं, जब भी हम रोड पे गए हैं, उसमें 100 लोग नहीं होते कभी भी। तो आप उसमें इनका मजाक उड़ा रहे थे कि वो इस तरह से रो रहे थे, इस तरह से? आपको लगता है कि ये मजाक उड़ाना था तो मुझे बताएं कि डॉक्टर कुत्ता हाय कहना और गलत है, ये दिलाना कि वो गलत है। आप सुन लेना पहले कि हॉस्पिटल में घुस के मारेंगे, ये वो लैंग्वेज बुरी थी या ये लैंग्वेज बुरी थी? हम आपस में जब एक हंसी मजाक में एक बात करें, अच्छा चलें छोड़े यार, आ गई वीडियो, बना ली किसी ने, भेज भी दी, ठीक है, उसको आप जाके फेसबुक पे एनालाइज करें वायरल किसने किया, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखेंगे उसकी फ़ौरन तरदीद भी कर दी गई। उसकी तरदीद सिर्फ मैंने सोशल मीडिया पे नहीं, अपनी वीडियो बना के की, उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उसकी तरदीद कर दी कि देखें आप इस पे ना जाएं, आप अमन प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। और फिर से उसका ये करना, ये मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब, ये रॉड्स वगैरह कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये जो हॉस्पिटल में रॉड्स नज़र आ रहे थे लोगों के हाथों में जब वकला आए यहाँ पे, ऊपर से ईंटें नर्सें फेंक रही थी, मतलब आप लोग तो यहाँ पे इलाज कर रहे होते हैं, ये कहाँ से लाते हैं? जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने देखा होगा, ये मुझे नहीं मालूम। और एक चीज़ जो मुझे मालूम है ना, वो जिस वक्त आप किसी के प्यारे का मास्क उतारेंगे ना तो वो आपको मारेगा। वो मास्क तो अभी अंदर जाने की नौबत बाद में आनी ना, पहले तो आप लोग ईंटें लेके खड़े हैं, रॉड्स लेके खड़े हैं, तैयार खड़े हैं, आप इधर जंग में थे? ये मैंने देखा भी नहीं, मैं इसकी ना तायद कर सकता हूँ ना तायद। आपने वीडियोस नहीं देखी? मैंने नहीं देखी ना। मैं और आपको इल्म में भी नहीं कि यहाँ पर लोग रॉड्स वगैरह लेके बाहर आए थे, इन्होंने जंग? आपको बता रहा हूँ, मुझे एक चीज़ पता है कि आप किसी का मास्क उतारेंगे, किसी का वेंटिलेटर उतारेंगे ना, बात का मामला है ना, अंदर आएंगे तो बाद में मास्क उतारेंगे, मारेगा। क्यों? देखिए, बेड के साथ क्या होता है। आपको ये पता है कि पहली मरतबा जब ये वाक़या हुआ, वकला इधर आए, उनको मार पड़ी, उनको किन लोगों ने मारा, आपको वो भी पता है कि नहीं पता? वकला जब पहली मरतबा उनको पैरामेडिक्स और सैनिटरी वर्कर ने रोका। उनको पहचानते हैं? नहीं, मारा नहीं पहचानते हैं उनको? मैं क्या बता रहा हूँ, उनको मारा नहीं, उनको रोका। क्यों? जब वकला एंटर हुए, उन्होंने गार्ड का मेटल डिटेक्टर छीना जो कि वकील के हाथ में है, उसने ये इसको गिराया और गार्ड को थप्पड़ मारा। जब अंदर से वर्कर देख रहे थे कि 20 लॉयर आ रहे हैं और अंदर इस अंदाज में आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना था? ठीक है, उन्होंने उन लोगों को जानते हैं? जी, वो सब उन्होंने FIR में नॉमिनेट। अगर आप लोग पेश कर देते वहाँ पर, सुलह सफाई हो जाती, अगर आप लोगों को पेश कर देते। आप देखें, ये सारी कानूनी कार्रवाई है, इसका आपको नहीं शायद मालूम। आपको तो पता है ना, तो आप अगर ये कर देते टाइमली तो ये इतना झगड़ा होता ही ना। सारी चीज़ें हो चुकी थी, चीज़ें सोल्यूशन की तरफ भी जा चुकी थी, सोल्यूशन भी हो चुका था, हमने माजरत की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी। मुझे सिर्फ एक बात की समझा दें, आप लोगों का काम है इलाज करना, आप लोग किस तरह ये जंग कर लेते हैं, डंडे पकड़ लेते हैं, बाकायदा किस तरह झगड़ा कर लेते हैं, सिर्फ मुझे इतना समझा। आप क्या काम करते हैं? मैं तो सहाफ़त करता हूँ। आप सहाफ़त करते हैं, मैं यहाँ चेयर पे बैठूँ और कोई आके मुझे मार के चला जाए, मुझे काम करना चाहिए। अच्छा, तो ये अब सवाल हो गया कि कोई आए, उसके लिए आपने तैयारी कर ली। डॉक्टर साहब, अब फ़ज़ा इस तरह की बन गई है, फ़ज़ा इस तरह की बन गई है कि यहाँ पर हॉस्पिटल है, लवाहिकीन आते हैं, जज्बाती होते हैं, जज्बाती होते हैं ना। वकला आए और उनको मार पड़ गई। आपने कितने वाक़यात देखे हैं जिसमें डॉक्टर बैठा होता है, उसको मार के चले जाते हैं? कंडेम करते हैं हम उसको। आप कंडेम तो करते हैं, मुझे बताएं स्टेट ने उसका कोई सोल्यूशन निकाला? स्टेट उसका सोल्यूशन ही निकालेगी तो आप डंडे लेके बाहर आके खुद से करना शुरू कर देंगे? मुझे बताएं, सेल्फ डिफेंस का राइट हैज़, एवरी पर्सन हैज़ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस।
आई एम सिटिंग ऑन ड्यूटी एंड समबडी इज कमिंग एंड थ्रेटनिंग मी अबाउट माई लाइफ, अच्छा। व्हाट विल आई डू? अच्छा, उसके I will बाद stop him. उसके बाद फिर आपकी वो जो तकरीर है उसका जवाब भी ठीक साबित हो गया। बेटा वो तक मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, वो प्राइवेट बीटेक की वीडियो है, वो तकरीर नहीं है पहली बात ही, और वो तकरीर का भी एक हिस्सा है। आपको पता है कितना नुकसान हुआ है? इस शहर में पुलिस होती थी, अब रेंजर्स खड़ी है हर जगह पे, और आप कह रहे हैं मेरी एक प्राइवेट मीटिंग की तकरीर थी। आपको ये अभी भी लगता है कि वो उस तकरीर की वजह से था? भाई यहाँ पर वकला, मैं गया हूँ, मैं बार में गया हूँ, मैं कोर्ट्स में गया हूँ, वकला का सिर्फ एक मुतालबा है डॉक्टर इरफान को और वो जो जिन्होंने पहली मरतबा मारा था उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं, हम हर बात मानेंगे, ये बात कर रहे हैं। अब मुझे बताएं इस पर मैं क्या करूँ? ये वीडियो वायरल हुई, वीडियो वायरल होने के बाद आपने किसको रिटर्न डिमांड की कि हमें जो है ना ये करना है? आपके लोगों से वो राब्ते में थे? नहीं। आपके लोगों के साथ राब्ते में? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ इस बात को तो मान लेना कि एक वीडियो ने तबाह कर दिया लाहौर का अमन। नहीं, ये वीडियो ने नहीं किया, ये वकला की इलेक्शन कैंपेन ने किया जो 15 को है, शर्मिंदगी है इस और पे। ये 15 तक उन्होंने इसको जारी रखना। देखिए मैं शर्मिंदगी आपको है। बता चुका हूँ, एक सॉरी होता है और वो होता है, वो हो चुका है। अब उन्होंने स्टेट के साथ आके टकराव किया है, और जो स्टेट के साथ टकराव कर सकता है ना, उस पर स्टेट को एक्शन लेना चाहिए, स्टेट को इंसाफ लेना सुलह चाहिए। की तरफ स्टेट को आएंगे इंसाफ अब? देना चाहिए। देखिए हमारी तो लड़ाई नहीं उनसे, उन्होंने स्टेट के इदारे पे हमला किया, स्टेट के एम्प्लॉयज़ पे हमला किया। लोगों को यहाँ पे स्टेट जो अपने ठीक लोगों है। को यहाँ पे कह दिया कि अगर लोग आए तो आपने आगे से इस तरह से रॉड्स वगैरह पकड़ के उनके ऊपर हमला मेरे कहने पे क्यों करेंगे? अभी आपको कोई आगे वाईडी वाले हैं ना, वाईडी वाले हैं ना। यार मेरा नहीं ख्याल कि आप ये कोई सेंसिबल क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं तो जो नॉर्मल भी यहाँ क्वेश्चन कर रहा हूँ। आएगा, जो भी यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने आएगा, एवरी पर्सन हैज़, आपने बना दी, अब यहाँ पर लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। फिजाब ऐसी बना दी है आपने कि लवाकिन आते हैं, जज्बाती होते हैं, किसी से बदतमीजी भी हो जाती है। ये लोग तो आगे से डंडे पकड़ के खड़े होंगे कि हमने इनका सर फाड़ दिया। इंशाल्लाह नहीं करेंगे। ये मौक़िफ़ है जी डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब ज़रा जल्दी में है, ये उन्होंने मौक़िफ़ दिया है कि अभी वो कह रहे हैं कि आइंदा इस तरह से नहीं होगा, लेकिन इस तरह से मौक़िफ़ जो भी उन्होंने दिया वो आपके सामने है। मैं इस वक्त PIC में मौजूद हूँ, और PIC में अभी तक शायद उस तरह से सर्विसेज बहाल नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी, और 3 दिन तकरीबन गुजर चुके हैं इस वाक़े को, और जो भी मामलात हालात हैं अब इनको बहरहाल हाल होना चाहिए। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, लाने के बाद।